बहुत ही धनी और शक्तिशाली राजा हुआ करता था। राजा राज्य रत्नपुर दूर दूर तक अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि राजा ने एक ऐसा महल बनवाया था जो पूरी तरह हीरे जवाहरात से बना था। इस महल की दीवारें हीरे से जड़ी थी, छतों में मानिक और पन्ने जड़े थे, फर्श पर नीलम की परतें थीं और खंभों पर सोने की कारीगरी की गई थी। जब सूरज की किरणें उस महल पर पड़तीं, तो महल ऐसा चमकता जैसे खुद सूरज ने धरती पर उतरकर एक रूप ले लिया हो। लोग दूर दूर से उस महल को देखने आते थे और उसके वैभव से चकित रह जाते। राजा विक्रम सिंह को अपनी दौलत और महल पर बहुत घमंड था। एक दिन उन्होंने घोषणा कर दी, संपत्ति ही शक्ति है, इस महल से बड़ा और सुंदर कोई महल न पहले था, कभी होगा। उनके दरबार में मौजूद एक बुजुर्ग संत महात्मा विद प्रकाश मुस्कुराए और बोले, राजन, यह महल सुंदर है, लेकिन असली महल वह होता है जो लोगों के दिलों में बसता है। राजा ही ने सनत तंज में पूछा। शांत स्वर में बोले, नहीं राजन, लेकिन अगर इन हीरों से कुछ और बनता, जैसे स्कूल, अस्पताल या कुएं, तो यह महल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि सच्चे अर्थों में अमर हो जाता। राजा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ ही महीनों बाद राज्य के एक सुदूर गांव में भीषण सूखा पड़ा। पानी की बूंद बूंद को लोग तरसने लगे, फसलें सूख गई, जानवर मरने लगे, प्रहलाद बच्चे भूख से तड़पने लगे। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल राजा से मदद की गुहार लगाने आया। राजा ने कहा, मेरे पास अभी कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं है, मैं महल की सजावट में व्यस्त हूं। लोग निराश होकर लौट गए। राजा ने हीरो से एक नया फव्वारा बनवाने का आदेश दे दिया, क्योंकि सौंदर्य जरूरी है। उसी रात राजा को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि उनका महल पिघल रहा है, हीरे आग में बदल रहे हैं और उनके नीचे से भूखे बच्चे रो रहे हैं, प्यासे लोग मदद की भीख मांग रहे हैं। सुबह उठकर राजा बेचैन थे। उन्होंने संत वेद प्रकाश को बुलवाया। संत, मैंने सपना देखा है, भयावह सपना, क्या इसका कोई अर्थ है? संत मुस्कुराए। स्वप्न वही दिखाते हैं जो मन में छिपा होता है। आपका विवेक आपको याद दिला रहा है कि महलों की असली बुनियाद पत्थर नहीं, परोपकार है। राजा कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। अगले दिन राजा ने एक सार्वजनिक सभा बुलाई और कहा, मैं अपने महल के कुछ हिस्से जो हीरे और जवाहरात से बने हैं उन्हें तोड़कर बेचूंगा। उस धन से हम राज्य भर में जलाशय, विद्यालय और अस्पताल बनाएंगे। लोग पहले हैरान हुए, फिर तालियों की गूंज उठी। राजा ने अपने सिंहासन के पीछे दीवार से पहला मानिक निकालकर संत को सौंपा। हीरों की नीलामी हुई। राज्य में 10 से अधिक कुएं खोदे गए, दर्जनों विद्यालय खोले गए और गांवों में मुफ्त चिकित्सा केंद्र बनाए गए। वर्षों बाद वह महल अब पहले की तरह चमकता नहीं था। कई जगह साधारण पत्थरों से भरी हुई थी, लेकिन वह अब भी सबसे सुंदर महल था, क्योंकि वह उन बच्चों की मुस्कान में बसता था जो अब स्कूल जा रहे थे, उन माताओं की दुआओं में जो अपने बच्चों का इलाज करवा पा रही थी, और उन किसानों की आंखों की चमक में जो फिर से फसल उगा पा रहे थे। राजा विक्रम सिंह अब हितकारी राजा के नाम से पहचाने जाते थे और लोग उन्हें दिल से याद करते थे। सीख, हीरे जवाहर से बना महल दिखने में सुंदर हो सकता है, लेकिन जो महल सेवा, करुणा और परोपकार से बना हो, वही असली और अमर होता है।